दोस्तों, क्या आपको पता है जिस कौम के इतिहास को मिटा दिया जाता है वह कौम सदा अपने आप को गुलाम समझने लगती है। ऐसा ही वाकया कुम्हार समाज के साथ में हुआ। वह आज भी अपने आप को गुलाम समझने के लिए तैयार बैठी है। ऐसा ही वाकया हम दिखाते हैं इतिहासकारों ने क्या मजाक किया कुम्हार समाज के साथ में। गंधर्व सेन का जन्म लाखा कुम्हार की गधी से होता है। क्या आपने कभी सुना है गधी से आदमी का जन्म होता है? वह कुछ भी समय में बड़ा हो जाता है और रात में आधे पहर लाखा कुम्हार को आवाज लगाता है वह अपने पैपवती नगरी के राजा से जाकर कहे कि उनकी बेटी पन्नादे का विवाह उसके साथ कर दे। लाखा कुम्हार गधी के रेगटा के रात में इस बात को दोहराते हैं और लाखा कुम्हार जागता है, लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती वह राजा से यह जाकर रेगटे की तमाम बातें बता दे। परेशान होकर के लाखा कुम्हार अपनी पत्नी के साथ में गांव छोड़कर जाने के लिए कहता है और वह गधों पर सारा सामान लाद लेता है और गांव छोड़कर जाने के कारण लोग उससे पूछते हैं, अरे लाखा, ऐसा क्या दुख आ गया कि तुम यहाँ से चला गया जाएगा? और यह कह कर के वह वहाँ पर मटकी मिट्टी के बर्तन कौन लाएगा। वे वापस गांव में लौटते हैं और पंच पटेलों के निवेदन सुनकर लाखा कुम्हार वापस गांव में चलने को राजी हो जाता है। उसके घर पर उसे रात बितानी पड़ेगी। पंच पटेलों को यह कह कर के वह तुरंत तैयार हो जाते हैं और फिर लाखा कुम्हार का गधा एक बार फिर से वही बात दोहराता है। यह मजाक की बात है किस तरह इतिहासकारों ने कुम्हार के बेटे को बना दिया गधी का बेटा। कितना भद्दा मजाक इतिहासकारों ने किया है। आधी रात का जब प्रहर होता है तो रेगटा लाखा कुम्हार को आवाज़ लगाता है और कहता है कि पंच पटेलों को यह मांग सुन करके उनकी हिम्मत नहीं होती वह राजा से जाकर के यह बात कह दे। इसलिए लाखा के साथ में गांव छोड़कर जाने का सब निर्णय लेते हैं। सभी गांव को छोड़ देते हैं और पेप सिंह को जब यह बात मालूम होती है वह गांव में आता है और कारण पूछता है। बस्ती वो के लोगों से बातें करता है कि जो तुम यहाँ से गांव छोड़कर जा रहे हो तो वह किस पर राज करेगा। यह बात तमाम बस्ती के लोग राजा से बता देते हैं। तुम्हारे बिना मैं किस नगरी पर राज करूंगा। यह सुनकर के बस्ती वाले जवाब देते हैं। राजा जब लाखा की ओर देखता है तो वह ढल ढल रोने लगता है और कारण बताकर कहता है राजा खुद उसके घर पर जाकर देखे। गांव में यह बात कहते हैं और राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाता है। राजा उनकी बात जब मान लेता है रेगटा आवाज़ लगाता है और महल में जाकर के यह तमाम बातें कह दे कि पन्नादे से उसका विवाह कर दे। राजा पेप सिंह उसकी बात सुन लेता है और सुनकर अचंभित हो जाता है और गधी के रेगटे से अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए वह गधी के रेगटा और नगरी के प्राकोटा को रात में पीतल और तांबे का बना देगा यदि उसका विवाह उसकी बेटी से नहीं हुआ। राजा पेप सिंह यह बात सुन लेता है। यह सुनकर वह अचंभित रह जाता है और गधी के रेगटे से विवाह अपनी बेटी का कैसे कर सकता है, यह सुनकर के वह दंग रह जाता है। उसी के बाद में लाखा का दिल घबराने लगता है और शर्त सुनकर के रेगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। लाखा कहता है कि वह अपनी पीठ पर हर तरफ थैले लटका दे और पीली मिट्टी भर दे, दूसरी ओर काली मिट्टी भर दे, तत्पश्चात वह नगरी का फेरा लगवा दे। विवश होकर के लाखा उसकी बात मान लेता है और वह नगरी का फेरा लगा देता है। एक रात में प्राकोटा पीतल का हो जाता है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का इतिहास लिखा गया है। जबकि लाखा कुम्हार का बेटा था गंधर्व सेन और उसे गधे चुगाने के लिए गधे चराने के लिए जब वह भेजता था वह उसे हर बार परेशान करता था। सूरज उगते ही महल के राजा जैसे ही यह खबर लगती है वह घबरा जाता है और रानी से कहता है कि वचन निभाने के लिए बेटी की शादी गधे के रेगटे से करनी पड़ेगी। महल में घर जमाई बनाकर रखेगा और नाई को बुला करके वह लाखा कुम्हार का लगन भिजवा देता है और लगन को देख करके गांव वालों को आवाज़ लगाता है। उसके बाद जा कर के वह कार्यवाही
जो होती है वह बड़ी शोभनीय हो जाता है और रात में बारात जाने के लिए तैयारी हो जाती है। सूरज जैसे ही उगता है लाखा कुम्हार अपनी बारात लेकर के चला जाता है। रेगटा बारात में नाचते हुए रुपए लुटाता हुआ जाता है। रात में राजा के घर बारात पहुंचती है और महिलाएं तोरण और मंगल गीत गाती है और दूल्हे का स्वागत करती है। गठजोड़ा करके पंडित फेरे लगवा देता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्नदान करते हैं, छल्ला अंगूठी, और तीसरे में बर्तन, और चौथे में कपड़े, और पांचवें में सोने का दान, और छठे में गज में वह हाथी और घोड़े आदि दान करते हैं। यह एक इतिहासकारों ने भद्दा मजाक कुम्हार समाज के इतिहास के साथ में किया है, जबकि गंधर्व सेन लाखा कुम्हार का बेटा था, क्योंकि गधे से कभी भी आदमी पैदा नहीं हो सकता। यह तमाम बातें मनगढ़ंत लिखी हुई है विक्रमादित्य के बारे में। महिलाएं तमाम गीत गाती है, माला गणेश जी को अर्पण करती है और दूसरी ओर माला पहनाई जाती है। इस प्रकार गंधर्व सेन की शादी हो जाती है और गंधर्व सेन के पन्ना देश से पैदा होता है विक्रमादित्य। गंधर्व सेन से पन्ना दे गर्भवती हो जाती है और इसके एक बच्चा होता है, जो बड़ा बच्चा होता है उसका नाम भर्तहरि होता है, जो लाखा कुम्हार का पोता होता है। छोटा विक्रमादित्य होता है। उसके बाद में एक बेटी होती है जिसका नाम मेणावती होता है। यह आपने सुना ही होगा, राजा भर्तृहरि बाद में कुम्हार के यहाँ पर ही ठहरे थे, क्योंकि वह उनका सवजातीय था। मित्रों, इतिहासकारों ने कुम्हार समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों को दिखाइए जो समाज के इतिहास के ऊपर उंगली उठाते हैं। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर खबर आपको मिल सके।